दोस्तों, जट वैली में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। जहाँ भी रहो खुश रहो, आबाद रहो। तो ये जो है, जो बेवकूफ़ मित्र से समझदार शत्रु अच्छा होता है। एक किसान के 4 बेटे थे और चारों मूर्ख थे। तो वो बाहर से शिकायत लेके आते थे तो घर में कलह पड़ जाती थी। तो बाप ने सोचा इनको घर से निकाल दो। तो उसने घर से निकाल दिया और कहा कि अगर रास्ते में नदी आए तो उसको तैर करके पार करना, कहीं डूब मत जाना। तो घर से वो निकलने के बाद वो कमाने के लिए गए। तो आगे जाते हुए एक सूखी नदी मिलती है। तो एक ने कहा कि बाप ने बोला है कि नदी तैर करके पार करना। तो सभी ने कपड़े खोल दिए और उसमें रेंगना शुरू कर दिया। जब उस तरफ पहुँचे तो एक ने कहा, यार गिनती कर लो, कहीं कोई भाई डूब तो नहीं गया। तो जो गिनता है वो अपने आप को नहीं गिनता है और 1 2 3 करता है तो बोलता है ये कम हो गया। तो चारों के चारों रोना शुरू कर दिए कि हमारा भाई डूब गया। एक डूब गया तो उधर ही रोना धोना शुरू कर दिया। तो एक सेठ वहाँ से गुजर रहा था तो उसने देखा, यार ये कैसे आदमी हैं, ये क्यों रो रहे हैं। तो उसने पूछा, आप लोग क्यों रो रहे हैं। बोला, हमारा एक भाई, हम तैर के आए हैं, एक भाई हमारा नदी में डूब गया। उसने सोचा ये तो बेवकूफ़ हैं। तो बोला, मैं एक भाई को पूरा कर देता हूँ। तो बहुत खुश हुए। उसने अपना जूता खोला और एक एक के सिर में मारा। जैसे बोला कि मैं एक बोलूँगा तो एक बोलना, दो बोलूँगा तो दो बोलना। उसने एक के सिर में जूता मारा, उसने बोला एक, दूसरे के सिर में मारा, वो बोला दो, तीसरे में मारा 3 और चौथे में मारा तो 4। बहुत खुश हुए कि हमारा भाई मिल गया। बोले, आप कहाँ जा रहे हैं। बोले, नौकरी के लिए। तो उसने सोचा ये बेवकूफ़ हैं, अट्टे कट्टे हैं, तो इनको मैं काम में लगाता हूँ। बोरियों का गोदाम था, वो बहुत बड़ा ठेकेदार था, तो उधर बोरी ढोते रहेंगे। बोला कि आप लोग मेरे साथ चलोगे। बोले, ठीक है। बोले, बोरियां ढोने का काम है। बोले, तनख्वाह कितनी लोगे। बोले, तनख्वाह नहीं देंगे, हम पेट भर के खाना चाहिए हमें। तो सेठ बहुत लालची था, वो बहुत खुश हुआ। तो उनको लेके चला गया और उधर बोरियां ढोता था। तो एक दिन ट्रक लोड होके आया तो बोरियां रखने के लिए उतारने लगे। तो एक ने कहा, सेठ जी ये बोरी कहाँ रखनी है। बोला, मेरी माँ को पूछ लेना कहाँ रखना है। तो एक ने पीठ के ऊपर बोरी उठाई और माता जी के पास चला गया और चूल्हे के पास ही पहुंच गया और बोला, माता जी ये बोरी कहाँ रखनी। तो माता जी बहुत गुस्से में थी, क्योंकि वो 20-20 रोटियां पकाते खाते थे और बहुत आटा पकता था। तो बहुत गुस्से में थी कि ये मनहूस कहाँ से पकड़ के लेके आया इनको, ये तो राक्षस हैं, बहुत रोटी खाते हैं। तो उसमें गुस्से में बोला कि मेरे सिर के ऊपर रख दे। तो एक ने उसके सिर के ऊपर बोरी रख दी, दूसरे ने भी रख दी। वैसे पूरा ट्रक उसके सिर के ऊपर लोड कर दिया। और उसके बाद जो है, सेठ ने पूछा, बोरियां रख दी। बोले, आपकी माँ ने बोला कि मेरे सिर के ऊपर रख दो, हमने पूरा ट्रक वहीं अनलोड कर दिया। तो वो सेठ सोचा, इन्होंने तो बहुत नुकसान कर दिया, मेरी माँ ही मर दी, अभी तो क्या करें, ये तो बेवकूफ़ है। तो उनको वहाँ से निकाल दी। उनको बोला कि आप लोग ऐसे करो, मेरी माँ को रातों रात ही जला के आ जाओ, नहीं तो पुलिस पकड़ लेगी। तो उन्होंने क्या किया कि बांस की जो है सीढ़ी बनाते हैं, तो उसमें बीच में एक गैप चौड़ा रख दिया और माँ को उसमें लटा दिया और कंधे के ऊपर उठा के सीधे शमशान घाट की तरफ चले गए। तो माँ उस गैप से नीचे गिर गई, उनको पता नहीं चला, वो शमशान घाट में पहुंच गए। तो उन्होंने देखा कि ये तो बहुत बुरा हुआ कि उसकी माँ तो भाग गई। उसकी माँ यह है कि ये चुड़ैल है। तो वहीं सुबह होगी उनको। तो उन्होंने देखा एक बुढ़िया घास काट रही थी। तो वो बुढ़िया अपने घर से लड़ करके आई थी, बहुओं को बोल रही थी कि आप लोग कुछ नहीं कमाती हो, ये वो घास नहीं काटती हो, जल्दी नहीं जाती हो। खुद ही दरांती लेके वहाँ घास काट रही थी। तो उन्होंने सोचा कि वही बुढ़िया है जो इधर घास काट रही है।
तो बोला कि आप तो मर गया और इधर अभी जिंदा हो कि आप इधर घास काट रही हैं। उन्होंने उसका गला दबाया और नीचे मार दिया और उसको जला दिया। जब रास्ते में वापस आए तो वो बुढ़िया, दूसरी वाली बुढ़िया जो गिरी हुई थी वो मिल गई। वो फिर उसको उठाया और फिर शमशान घाट में उसको जलाया। तो सेठ ने बोला आप इतनी दूसरे दिन क्यों आ रहे हैं? तो उसने बोला आपकी माँ थी कि चुड़ैल थी, वो एक बार भागी तो घास काटना शुरू कर दिया, फिर मारा, फिर दूसरी बार फिर रास्ते में मिली हमारे को। आपकी माँ तो दो दो बार जलाई हमने। तो उन्होंने, शेर ने सोचा इन्होंने एक और बुढ़िया मार दी, तो उनको घर से निकाल दिया। और तो दोस्तों ऐसा है कि मूर्ख मित्र से तो समझदार शत्रु अच्छा है। धन्यवाद।